हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 9 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल की इलस्ट्रेशन नंबर 13। इलस्ट्रेशन नंबर 13 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखी है। इलस्ट्रेशन नंबर 13 को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को समझ लेते हैं। कंसेप्ट में बात की गई है एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स रिटर्न लॉसेस। ये आपके जब भी इंक्रीज हो जाए डेबिट कर दीजिए और ये आपके डिक्रीज हो जाए इन्हें क्रेडिट कर दीजिए। लायबिलिटी इनकम रेवेन्यू कैपिटल सेल्स परचेज रिटर्न इनकम और गेन ये इंक्रीज हो जाए क्रेडिट कर दीजिए, डिक्रीज हो जाए डेबिट कर दीजिए। ये पता कैसे चलेगा अब आपको कि ये इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं? आपको एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचना है और ट्रांजैक्शन पढ़ के आपको इजीली पता चल जाएगा कि क्या चीज आपकी इंक्रीज हुई है और क्या चीज आपकी डिक्रीज हुई है। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट ₹25,000। तो देखिए यहाँ पे कैश पे किया गया बैंक में, क्यों? क्योंकि एक अकाउंट ओपन कराना है। तो यहाँ पे हमारे पास कैश कम हो जाएगा और बैंक का अकाउंट बढ़ जाएगा, मतलब बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। दोनों ही एसेट है। जब एसेट इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा डेट मेंशन करके बैंक अकाउंट डेबिट, और कैश कम हो जाएगा हमारा तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 25,000 डेबिट साइड, 25,000 क्रेडिट साइड। नरेशन लिखिएगा कैश डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट। अब सेकंड ट्रांजैक्शन है गुड परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक ₹10,000। अब परचेज करी है पर पेमेंट जो की गई है वो चेक के थ्रू की गई है। तो यहाँ पे परचेज इंक्रीज होगी, हमारे पास परचेज इंक्रीज हो गया तो आपको क्या करना है, आपको डेबिट करना होता है जैसा कि मेंशन है। और चेक के थ्रू पेमेंट किया तो बैंक का बैलेंस कम हो गया, बैंक का बैलेंस एक तरीके से एसेट होता है, एसेट कम हो गया तो क्रेडिट करना है। इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 10,000 डेबिट साइड, 10,000 क्रेडिट साइड। नरेशन होगी गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। इसके बाद है मार्च 8 की ट्रांजैक्शन कैश सेल ₹40,000, आउट ऑफ दिस अमाउंट 30,000 डिपॉजिट इन बैंक। तो कैश सेल हुई है 40,000 रुपीज की, जिसमें से 10,000 का अमाउंट बैंक में भी जमा करा दिया गया है। तो देखिए सिंपल ही है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया बिजनेस के पास, आके आपको करना है बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि 30,000 रुपीज बैंक में जमा करा दिए गए हैं टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कैसे फिल करेंगे? 10,000 का कैश बचा क्योंकि 40,000 का अगर सेल हुई है कैश में, 30,000 बैंक में जमा करा दिए गए हैं, तो 10,000 का कैश बचा, 30,000 बैंक में आ जाएंगे क्योंकि बैंक में जमा करा दिए गए हैं। टोटल सेल थी जो 40,000 की थी। नरेशन आप लिखेंगे कैश सेल। इसके बाद है फोर्थ ट्रांजेक्शन अमाउंट विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज ₹5,000। तो प्राइवेट यूज के लिए अमाउंट को विड्रॉ किया गया है, तो ये होती है ड्राइंग। ड्राइंग हमारी इंक्रीज होगी तो आपको डेबिट करना है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश हमारे पास कम हो गया, कितना अमाउंट दे रखा है 5,000 डेबिट साइड, 5,000 क्रेडिट साइड। नरेशन लिखिएगा अमाउंट विड्रू फॉर प्राइवेट यूज। इसके बाद है मार्च 12 की ट्रांजेक्शन विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज ₹4,000। आपकी बार बैंक से विड्रू किया गया प्राइवेट यूज के लिए, तो ड्राइंग ही होगी अभी। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट की जगह इस बार आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट क्योंकि बैंक से पेमेंट निकाली गई है। अमाउंट के कॉलम में आएगा 4,000 डेबिट साइड, 4,000 ही क्रेडिट साइड। अब करेंगे सिक्स ट्रांजेक्शन। नरेशन इसकी लिखेगा अमाउंट विड्रू फॉर फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। अब करेंगे सिक्स ट्रांजेक्शन जिसमें है मार्च 15 की विड्रू फ्रॉम बैंक ₹12,000। तो बैंक से पैसा निकाला गया है तो कैश इंक्रीज हो जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 12,000 डेबिट साइड, 12,000 क्रेडिट साइड। नरेशन लिखिएगा अमाउंट विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब है लास्ट ट्रांजेक्शन प्लेस ऑन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम करंट अकाउंट। तो यहाँ पे क्या करा गया है, यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफर किया गया है करंट अकाउंट से फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट और टू में आप मेंशन कीजिएगा टू बैंक अकाउंट। बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दिया गया है वो अमाउंट। कितना अमाउंट गिवन है? अमाउंट गिवन है 20,000 का। अमाउंट को डेबिट और क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा। मेंशन कीजिएगा नरेशन अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट टू फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इसके बाद आपको टोटल करना है, ये हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन थी, तो टोटल करके डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आएगा 1,16,000 डेबिट साइड और 1,16,000 क्रेडिट साइड। तो आज के लिए इतना ही। आई होप you like this video. If you like this video, please do subscribe this channel. Thanks for watching.